नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच रिश्ते कैसे रहे हैं ये सभी को पता है। गेस्ट हाउस कांड के बाद जिस तरह से मायावती ने सपा से दूरियां बनाई थी वो 2019 तक जारी रही। हालांकि 2019 के आम चुनाव में दोनों एक साथ नजर आए, जिसके बाद लगा रिश्ते सुधर गए हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक ये साथ नहीं चला और एक दूसरे पर आरोप लगाकर चुनाव बाद सपा बसपा अलग हो गए। इसी के साथ एक बार फिर गेस्ट हाउस कांड की चर्चा होने लगी और कहा जाने लगा कि मायावती को वो जख्म नहीं भूला है जो सपा ने उन्हें 1995 में दिया था। इसीलिए अब 2024 आम चुनाव से पहले एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को 1995 का गेस्ट हाउस कांड याद दिलाया है। उन्होंने कहा है कि इसी कांड की वजह से बसपा का सपा से गठबंधन टूटा। सपा अगर काशीराम की मिशनरी सोच के हिसाब से सरकार चलाती रहती तो गठबंधन में कभी दरार नहीं पड़ती, ये गठबंधन देश पर राज कर रहा होता। गौरतलब है कि मायावती ने प्रदेश कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली, जहां उन्होंने कहा कि सपा ने कांसीराम के नाम को भुनाने की नई राजनीतिक पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। हकीकत यह है कि दलितों, अति पिछड़ों, बाबा साहेब आंबेडकर और कांसीराम के प्रति एहसान फरामोशी का इनका लंबा इतिहास लोगों के सामने है। 1995 में गेस्ट हाउस कांड की वजह से दोनों पार्टियों का गठबंधन टूटा। सपा की मानसिकता बहुत छोटी है, जिसका फायदा आज बीजेपी उठा रही है। फिर भी बीजेपी से लड़ने के बजाय सपा बीएसपी को ही कमजोर करने में लगी हुई है। इससे समझा जा सकता है कि मायावती किस कदर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को अवसरवादी बताकर अपनी भड़ास निकाल रही हैं। वहीं गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करके वो ये बताना चाहती हैं कि सपा किस तरह से गुंडागर्दी करने के लिए पहले से ही जानी जाती है। क्या था गेस्ट हाउस कांड? साल 1995 की बात है। मुलायम सिंह यादव की सपा और कांसीराम की बसपा गठबंधन में सरकार चला रही थी। हालांकि गठबंधन चल नहीं पाया, जिसकी वजह से बसपा ने गठबंधन तोड़ने का प्लान किया और बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाने की ठानी। कांसीराम ने मायावती को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या वो सूबे की सीएम बनेंगी। सब कुछ फाइनल हुआ और दिन आया 2 जून 1995 का। ये तस्वीर मायावती कभी नहीं भूल पाएंगी, क्योंकि इस दिन मायावती लखनऊ में स्टेट गेस्ट हाउस में बसपा विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। इसी बीच मुलायम सिंह यादव ने अपने समर्थकों को गेस्ट हाउस भेज दिया। इसमें कई बाहुबली भी शामिल थे, जिन्होंने मायावती को मारने का प्रयास किया। बसपा समर्थकों के साथ मारपीट की गई और सत्ता जाति देख समाजवादी पार्टी ने खुलकर तांडव मचाया और गुंडई की। इस गेस्ट हाउस कांड ने मायावती को मुलायम सिंह यादव का सबसे बड़ा जानी दुश्मन बना दिया। मायावती ने इसके बाद बीजेपी के साथ सरकार बनाई, बाद में अकेले दम पर सत्ता भी हासिल की और यह बता दिया कि वो सपा के आगे खड़ी होने का दम रखती हैं। ऐसा लगा कि फिर मायावती कभी सपा के साथ नहीं नजर आएंगी, लेकिन 2019 में गठबंधन हुआ। हालांकि ये भी नहीं चल पाया और मायावती को समझ आ गया कि सपा के साथ बसपा का भविष्य नहीं है। इसीलिए 2024 आम चुनाव से पहले मायावती अपने समर्थकों को बता रही हैं कि सपा से बचकर रहना होगा, क्योंकि उनका कोई स्टैंड नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से मायावती ने गुस्से में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को खूब खरी खोटी सुनाई है और अवसरवादी एहसान फरामोश तक बता दिया है, उसको लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं।